जब से आप लोगों ने यूपी टेट परीक्षा दिया है तभी से आप लोग के मन में कहीं न कहीं लगातार सवाल चल रही है कि इस बार कितने कैंडिडेट्स इस बार सिलेक्ट होंगे। यानी कि लगभग आप सभी को पता है कि 19 लाख कैंडिडेट इस बार यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया है, फॉर्म भरा है। कितने लोगों ने इस बार एग्ज़ाम में बैठे हैं, सारी जानकारी देंगे। रिज़ल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगी, शिफ्ट वाइज़ बोनस अंक क्या देखने को मिलेगी, मेल फीमेल की कट ऑफ, ओबीसी सेफ स्कोर, सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर, वह है रिजल्ट को लेकर, यानी कि रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ ये बात करेंगे बोनस अंक को लेकर। सारी जानकारी देंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, अगर हम बात करेंगे तो यूपी टेट 2026 परीक्षा का परिणाम अगस्त के पहले सप्ताह में होगा घोषित, जाने पूरी जानकारी। यह तो आप हेडिंग देख लिए और पढ़ भी लिए। अब पूरी खबर मैं आपको एक एक करके विस्तार से पढ़ाता हूं और समझाता हूं। हालांकि पहले मैं आपको बता दूं, इसका पूरा क्रेडिट आज तक को जाता है, इसमें मेरा किसी प्रकार कोई भागीदारी नहीं है, यह कि सिर्फ एजुकेशन पर्पज से लिया गया स्क्रीनशॉट है। अब बात करते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2026। ठीक है, सम्मिलित हुए लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। परीक्षा नियामक पदाधिकारी द्वारा आयोजित की गई यह परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और अब उम्मीदवार बेसब्री से अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार इस परीक्षा का परिणाम अगस्त के पहले सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। इस परीक्षा यानी कि इस वर्ष टेट 2026 के लिए 19 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें 17.5 लाख के अप्रोक्स अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। यानी कह सकते हैं कि लगभग 1.5 लाख ही कैंडिडेट इस बार एग्जाम को स्किप किया, यानी कि लगभग सभी लोगों ने एग्जाम दे दिया 1.5 लाख को छुड़ाकर। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसमें और क्या बताया गया है कि परीक्षा का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई को ऑफलाइन माध्यम से किया गया था। परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तर कुंजी की प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 14 जुलाई तक चलेगी। यानी कहने का मतलब है आपका किसी भी प्रश्न पर अगर ऑब्जेक्शन लगाना है तो 8 से 14 जुलाई तक लगा सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे शिफ्ट और कुछ ऐसे प्रश्न भी आ चुके हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑब्जेक्शन लगाई गई है, आपत्तियां दर्ज कराई गई है, तो उसकी जानकारी भी देंगे और किस शिफ्ट में कितना बोनस अंक आपको बढ़ेगी इसकी जानकारी भी आपको देंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या होगी इसकी जानकारी भी आपको देने वाले हैं। ठीक है, उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के और उसके निस्तारण के बाद अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर, जो यहाँ पर लिंक आपको दिया रहा है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लिंक भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है आर्टिकल में, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हो। आगे वही बात करते हैं कि नज़र बनाए रखें ताकि परिणाम से जुड़ी किसी भी अपडेट से वंचित ना रहे और अगस्त के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होते ही अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आई होप ये डाटा आप सबको समझ में आ चुका होगा। ये आर्टिकल जो मैंने आपको बताया, ये आज तक के आर्टिकल है, आप अपने से गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाकर आप देख सकते हो और चेक कर सकते हो। आपको क्या लिखना होगा, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा यूपी टेट 2026 रिजल्ट अपडेट, और आज तक आपको लास्ट में लिख देना होगा ताकि आपको आज तक सबसे पहली वेबसाइट आपको मिल सके। ठीक है, हालांकि मैं इसका लिंक और कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में ऐड कर दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है जो आप सभी को सामने मैं रखने वाला हूँ, वह है कुल आवेदन को लेकर। कुल इसमें 19 लाख आवेदन हुए थे, जिसमें उपस्थिति की बात करेंगे तो 17.5 लाख के कैंडिडेट, 17.5 लाख अप्रॉक्स कैंडिडेट्स उपस्थित हुए। कक्षा 6 से 8 की अगर हम बात करेंगे जिसमें 12 लाख आवेदन आए हुए थे और 10.5 लाख के अप्रॉक्स में कैंडिडेट उसमें उपस्थित हुए थे परीक्षा देने के लिए। वहीं बात करेंगे कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए तो 7,60,000 के करीब में टोटल आवेदन आए हुए थे। वहीं अगर बात करेंगे परीक्षा देने कितने पहुंचे तो अप्रॉक्स 7 लाख के, यानी कि 7,10,000 कैंडिडेट इस बार एग्जाम देने पहुंचे थे। कंपटीशन की बात करेंगे तो काफ़ी नियरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन और देखने को मिल रही है, क्योंकि जितने लोगों ने फॉर्म भरा लगभग सभी लोगों ने एग्जाम दिया, सबसे ज़्यादा उपस्थिति ठीक ठाक इसमें देखने को मिल रही है। परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को आपको परीक्षा कंडक्ट कराया गया था, जैसे कि आपने न्यूज़ में भी देखा, और उत्तर कुंजी 8 से लेकर 14 जुलाई के बीच में होने वाली है। कितने प्रश्न अभी तक आपत्ति दर्ज हो चुके हैं इसकी जानकारी भी देंगे, कितने लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई इसकी जानकारी भी आपको देने वाले हैं। आगे बात करते हैं परीक्षा विश्लेषण को लेकर। देखिए, विश्लेषण को लेकर इसमें आपको यह बताया गया है कि परीक्षा आपको 2 जुलाई की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में हुई है, जिसमें पहले शिफ्ट की हार्ड रही है, वहीं सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट रही है। हालांकि मैं आपको जितना भी आपको डाटा दे रहा हूँ, सारा कुछ डाटा आपको उत्तर कुंजी आने के बाद को डाटा प्रोवाइड करेगी, उसके अनुसार मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। वहीं 3 जुलाई की बात करेंगे तो पहली शिफ्ट का मॉडरेट हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, और 14 जुलाई की पहली शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है। ठीक है, अब बात करेंगे कि मॉडरेट, हार्ड और इजी भी क्या कोई शिफ्ट रही है। देखिए, अभी तक जैसे कि आंसर के अनुसार कोई भी शिफ्ट इजी नहीं देखने को मिली है, लेकिन अगर बात करेंगे इजी शिफ्ट वालों में तो इजी शिफ्ट आपको 2 जुलाई के दूसरी शिफ्ट है जो इजी में आ सकती है, संभावना है, लेकिन होगी या नहीं होगी
होगी, यह विभाग के ऊपर हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर हम बात करेंगे आप सभी के डाटा के अनुसार, लगभग मेरे पास हम डाटा की बात करेंगे तो 10,55,000 के करीब में अप्रोक्स दोनों मिलाकर, यानी कि 1 से 5 और 6 से 8 तक दोनों मिलाकर लगभग मेरे 10 लाख के अप्रोक्स में मेरे पास डाटा अभी तक है, ठीक है। उसके अनुसार ही बात करने वाले हैं। वहीं अगर बात करेंगे मॉडरेट शिफ्ट में, तो अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिए हो, देखिए मॉडरेट शिफ्ट वालों में लगभग आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर 4 अंकों तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर आप बात करेंगे हार्ड शिफ्ट वालों के लिए, तो हार्ड शिफ्ट में क्या रहेगी, तो 1 से लेकर 8 नंबर तक या 6 नंबर तक बढ़ोतरी हो सकती है। यह 1 से लेकर 8 नंबर तक हो सकती है, 8 नंबर ही होगी ऐसा नहीं है, 1 से लेकर 8 नंबर तक किसी भी अंक, किसी भी डिजिट आपकी बढ़ सकती है। यह विभाग के ऊपर निर्भर करती है, आपके शिफ्ट में कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, उस पर भी निर्भर करती है, ठीक है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे हम बात करते हैं बोनस अंक को लेकर। मैं यहाँ पर सारा क्लियरिटी आपको क्लियर कर देने वाला हूँ, सारा डाउट। सबसे पहले अगर बात करेंगे बोनस अंक को लेकर, तो अभी तक लगभग 53,000 छात्रों ने आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 53,433 अभ्यर्थी अभी तक आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे किस शिफ्ट में कितने बच्चों ने आपत्ति दर्ज कराई है, इसके अनुसार भी मैं आपको डाटा प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। अगर 2 जुलाई के पहले शिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो आपकी हार्ड रही है, और इसमें लगभग 4 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हो चुकी है अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक वीडियो बन रही है। दूसरी शिफ्ट की बात करेंगे तो इसमें लगभग हम बात करेंगे तो इसमें भी 5 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हो चुकी है। हालांकि ये सिर्फ मॉडरेट होते हुए भी इसमें ज़्यादा आपत्ति दर्ज हुई है हार्ड शिफ्ट के मुकाबले में। 3 जुलाई की पहले शिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये मॉडरेट टू हार्ड रही है, और दूसरी शिफ्ट की बात करेंगे तो हार्ड रही है। पहले शिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लगभग मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इसमें मैं बात कर रहा हूँ हार्ड शिफ्ट में, मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में, तो लगभग इसमें 6 प्रश्न आपत्ति दर्ज हो चुकी है। और दूसरी शिफ्ट की बात करेंगे इसमें टोटल 8 प्रश्न आपत्ति दर्ज हो चुकी है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वही बात करें 4 जुलाई के पहले शिफ्ट, तो इसमें मात्र 6 प्रश्न आपत्ति दर्ज हो चुकी है, यानी कि 3 जुलाई के पहले शिफ्ट और 4 जुलाई की पहले शिफ्ट में 6 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हो चुकी है। अब बात करते हैं 2 जुलाई को में कितने कैंडिडेट इस बार ऑब्जेक्शन लगाई है अभी तक जो मेरे पास डाटा है उसके अनुसार हम बात करने वाले हैं। 2 जुलाई की अगर हम बात करें कि 2 जुलाई में, तो 2 जुलाई की अगर हम डाटा की बात करेंगे, इसमें 20,400 के करीब में टोटल कैंडिडेट इस बार जो आप ऑब्जेक्शन लगाए हैं, जो 2 जुलाई को एग्जाम दिए। 3 जुलाई वाले की बात करेंगे, इसमें अगर हम बात करेंगे तो टोटल 15,000 कैंडिडेट इस बार, 15,000 कुछ है, यानी कि अप्रोक्स आप 15 लेकर चल सकते हो, 15,000 कैंडिडेट इस बार आपत्ति दर्ज करें अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं 4 जुलाई की बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे तो बाकी जितने भी कैंडिडेट वैसे जैसे कि 15, 20, 10, 35, इसमें भी लगता है 35 के अप्रोक्स में कैंडिडेट्स, सॉरी 15,000 कैंडिडेट इसमें भी टोटल ऑब्जेक्शन लगाए हैं। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। हालांकि एक दिन और अभी ऑब्जेक्शन लगाने की दिन बाकी है, तो इसमें भी मैं आशा करता हूँ कि लगभग 30 से 40,000 कैंडिडेट और ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अभी डाटा के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, 30 के अप्रॉक्स तो जरूर लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में आप सभी को पता है फॉर्म भी ज़्यादा गिरते हैं और ऑब्जेक्शन भी ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, सारा रिसर्च करने के बावजूद लास्ट में ऑब्जेक्शन लगाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यूपी टेट के परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करेंगे। टोटल इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 150 अंक के होते हैं, जिसमें सीडीपी से 30 प्रश्न 30 अंक के, भाषा से जो हिंदी से 30 प्रश्न 30 अंक के, अंग्रेजी उर्दू भाषा 2 यानी कि लैंग्वेज 2 पेपर की बात करेंगे तो 30 प्रश्न 30 अंक के, गणित से 30 प्रश्न 30 अंक के, और पर्यावरण से 30 प्रश्न 30 अंक के पूछ जाते हैं। इसी प्रकार से पेपर 2 की अगर बात करेंगे तो पेपर 2 में भी जो कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए है, इसमें भी कुल 150 प्रश्न 150 अंकों की होती है, जो कि आपको सीडीपी से यहाँ पर भी आपको 30 प्रश्न 30 अंक के, लैंग्वेज 1 से 30 प्रश्न 30 अंक के, लैंग्वेज 2 से 30 प्रश्न 30 अंक के, और विषय आधारित यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उससे आपका 60 प्रश्न 60 अंक के पूछे जाते हैं। आई होप ये डाटा आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। कहीं भी किसी प्रकार कोई भी डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन बता दिया, बोनस अंक बता दिया, आपके कौन सी हार्ड रही है इजी रही मैं इसके भी बता दिया। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज आपका क्या रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी टेट पेपर 1 को लेकर, कौन सी शिफ्ट आपको सॉरी कौन सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हार्ड रही है, इजी रही है, मॉडरेट रही, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं, ताकि आपको आगे कट ऑफ को लेकर इसमें किसी प्रकार कोई कट ऑफ तैयार नहीं होगा, क्योंकि यह भर्ती परीक्षा नहीं है, यह पात्रता परीक्षा है, ठीक है। इसमें कट ऑफ तैयार नहीं होती, कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, यानी क्या इतने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है नेक्स्ट के लिए, टीचर बनने के योग्य के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए, यानी कि जो सीडीपी हम बोलते हैं, इसमें जो आपका लेवल रहा है 30 प्रश्न का लगभग मॉडरेट देखने को मिला है। हिंदी का भी जो लैंग्वेज रहा इजी टू मॉडरेट रहा है। लैंग्वेज 2 जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी उर्दू या संस्कृत, ये आपके मॉडरेट टू हार्ड रही है, यानी कि आप कह सकते हैं M2H रही है, मॉडरेट टू हार्ड रही है। गणित भी आपका इस बार मॉडरेट देखने को मिली है।
पर्यावरण से रहा तो ये भी आपके मॉडरेट देखने को मिली है। यानी कि पेपर 1 कह सकते हैं ऑल ओवर कि आपका मॉडरेट लेवल का पूछा गया था, सिर्फ मैथमेटिक्स और भाषा 2 को लेकर। आगे बात करते हैं जो आपको हो जाती है पेपर 2 जो कि 6 से लेकर 8 तक की होती है। इसमें मैं बात करूंगा सीडीपी से लेकर, तो आपकी हार्ड रही है या मॉडरेट टू हार्ड आप कह सकते हैं। हिंदी का लेवल इसमें भी आपका इजी टू मॉडरेट रही है। और भाषा 2 की बात करेंगे जो अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक है, उस पर क्या हम बात करेंगे तो यह भी आपका मॉडरेट जिसमें हार्ड रही है और विषय आधारित यह भी आपके हार्ड सवाल पूछे गई है। आई होप यह डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। हालांकि सभी का ओपिनियन इसमें अलग अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन जो उत्तर कुंज जाने के बाद हमें डाटा मिल पाया मैं उसी के अनुसार बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसा है कि नहीं मुझे तो सीडीपी काफ़ी इजी लगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स से भी है मुझे सीडीपी तो काफ़ी हार्ड लगा। तो उनके अपना अपना आईक्यू पर भी निर्भर करता है, उनका पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका कैसा है, दिमागी उसका दिमाग कैसा काम करता है। अब बात करते हैं इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। अगर आप क्वालिफाई की बात करें यूपी टेट को लेकर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम आपको 90 मार्क्स आना चाहिए 150 में से, यानी कि 60% कम से कम। वही बात करेंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए जैसे कि ओबीसी एससी के लिए पीडब्ल्यूडी, और बात करेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए तो मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें 82 अंक, यानी कि 150 में से 82 अंक आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं जिनका 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कम है क्या उनका क्या होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसी के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं जो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम आपको 90 नंबर चाहिए, यानी कि आप जनरल से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको 90 नंबर आना चाहिए। अगर आपका 90 नहीं आ रहा है, 88 है या 85 है, देखिए 85 तक के मैं लेकर चल सकता हूँ, ज़्यादा कम भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है। जो भी है मैं साफ आपका क्लियर कर दे रहा हूँ। 85 तक है, 90 में बता रहा हूँ। अगर 85 तक आपका नंबर बन रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मॉडरेट या इजी हार्ड आपका शिफ्ट रही है तो आपका कंफर्म 4 से 5 अंक, और इसमें भी आपका 2 से 3 नंबर आप एवरेज लेकर चल सकते हो, बोनस अंक के नाम पर आपको मिल सकती है, और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 4 से 5 अंकों तक आपकी वृद्धि होगी। वही अगर हम बात किए थे ईडब्ल्यूएस सॉरी एससी एसटी और ओबीसी वालों के लिए, ठीक है, एससी एसटी और ओबीसी वालों के लिए हम बात करें तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, कम से कम आपको 82 अंक आना चाहिए 150 में से। जिन लोगों का 82 अंक नहीं बन पा रहे, यानी कि 82 कुछ उनका 78 है या 80 है या मैं 75 हो, तो ओबीसी वाले एससी एसटी वाले अगर 75 तक अगर आपका अंक बन पा रहा है तो यहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक को दोनों मिलाकर लगभग आपका यहाँ 7 से 8 अंक तक वृद्धि हो सकती है। अब बात करते हैं इस बार कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। चलिए मैं फिर से अपने वहाँ पर आता हूँ जहाँ से मैंने आपको शुरुआत किया था वीडियो को। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 19 लाख कैंडिडेट इस बार आवेदन किए थे, जिसमें उपस्थिति 17.5 लाख के अप्रोक्स में है। इसमें दोनों मिलाकर इस बार संभावना जताई जा रही है कि इस 12 लाख से लेकर 13 लाख कैंडिडेट इस बार पास करेंगे, ठीक है। 12 लाख से कैंडिडेट से लेकर 13 लाख, यानी कि अप्रोक्स 13 लाख कैंडिडेट इस बार पास करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 6 से 8 और कक्षा 1 से 5 दोनों को मिलाकर। अगर बात करते हैं अलग अलग कि अलग अलग क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगी, तो अलग अलग आप कह सकते हैं जिसमें 12 लाख आवेदन हुए थे, जिसमें 10,50,000 उपस्थित हुए थे, इसमें से लगभग 7 लाख कैंडिडेट इस बार पास हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करेंगे कक्षा 1 से 5 तक के लिए, इसमें 7,10,000 उपस्थित हुए थे, इसमें लगभग 5 लाख कैंडिडेट इस बार लगभग पास हो जाएंगे, यानी कि इस बार उनका बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी उपस्थिति की मैंने आपका सारा जानकारी दे दिया। बाकी और भी रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ भी अपडेट आती रहेगी, मैं आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। फिर मिलते हैं कोई इधर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।